हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप ऑल आर वेल एंजॉइंग। तो हमने हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का चैप्टर था उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन था, जिसमें बहुत ज़्यादा सिंपल्स थे, जिसके मैंने आपको 10-10 क्वेश्चंस मतलब एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस तो करा दिए थे, है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो पार्ट 1 था हमारा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा पार्ट 2 आता है ग्राफिकल मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। कुछ नहीं है, जैसे हम क्या करते थे अपनी 12th 10th क्लास में करते थे ना, प्लॉट करना ग्राफ्स पे, ठीक वैसे ही प्लॉट कर रहा है। बट इसमें क्या है, इक्वेशंस, कुछ क्वेश्चंस आपको, कुछ में आपको इक्वेशंस गिवन होगी, बट कुछ में आपको इक्वेशंस खुद स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको इक्वेशंस बनानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि ग्राफिकल मेथड है। देखो, इसकी छोटी सी मैंने एक ब्रीफ मतलब बहुत छोटी सी समरी लिखी हुई है ग्राफिकल मेथड की, तो आप उसे खुद रीड कर लेना, क्योंकि थ्योरी में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बाकी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो गाइस, ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी में क्या है, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय ग्राफिकल और सिंप्लेक्स मेथड थ्रू ग्राफिकल इज इजी टू सिंप्लेक्स। अब देखो, जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ना, वो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अपने ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें प्लॉट करना पड़ता है, ठीक है। और एक सिंप्लेक्स मेथड भी होता है, जिसके थ्रू हम अपना एलपीपी को सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लेक्स मेथड का जो चैप्टर है जिसके अंदर सिंप्लेक्स मेथड आएगा, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। बट हम अभी चैप्टर नंबर 3 पे है, तो हम अपना इस चैप्टर में ग्राफिकल मेथड के थ्रू देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम एलपीपी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एज वैसे हम देखें तो भाई सबको ग्राफ पे प्लॉट करना इजी लगता है, सिंप्लेक्स कम इजी लगता है। बट अगर आपको एक बार सिंप्लेक्स समझ आ गया ना, तो सच में आप ये बोलोगे कि ग्राफिकल के कंपैरिजन में सिंप्लेक्स इजी है। बट हमारी बुक बोलती है कि भाई ग्राफिकल इजी है, क्योंकि वो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए कहती है। अब आगे क्या बोलते हैं, इन ग्राफिकल मेथड टू वेरिएबल्स आर यूज, तो वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्स और वाई का हम यूज़ करते हैं, X1 X2 या XY, इनका हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इसके अंदर क्या होता है, प्लॉट कंस्ट्रेंट्स, हम कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करते हैं। फिजिबल रीज़न जो होता है उसे आइडेंटिफाई करते हैं हर कंस्ट्रेंट का, ठीक है। फिर एक कॉमन फिजिबल रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। यही था इसके अंदर, और कुछ नहीं है ज़्यादा इसके अंदर। ये थ्योरी है, देखो आप इसको पोज करके इसकी पिक वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अब, ठीक है। तो गाइज, हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x + 4y दे रखा है इन्होंने। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स इन्होंने आपको दे रखे हैं, और इन्होंने बोल रखा है कि भाई मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, आप इसको ग्राफिकली मेथड के थ्रू सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं उनका यूज़ करेंगे, और हम क्या करेंगे, अपना XY जो प्लॉटिंग पॉइंट्स है ना, वो हम निकाल लेंगे। तो वो हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि सपोज़ हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंस्ट्रेंट्स की ये है, सपोज़ क्या है ये हमारी, हमें पता है, ठीक है। बट जो ये सिंबल्स होते हैं ना, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के, इनको हम इक्वल टू कर देते हैं ग्राफिकल मेथड में, याद रखना आप सब। तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं x को 0 लेट कर लेती हूँ, और जब मैं x को 0 लेट करती हूँ तो मेरा y 40 आता है। जब मैं y को, इस केस में जब मैं y को 0 लेट करती हूँ तो x मेरा फिर से 40 आता है। तो मैंने एक टेबल सिंपल सा बनाया, x और y। जब मैंने 0 x को लेट किया तो मेरा y 40 आता है। जब मैंने 0 y को लेट किया तो मेरा x 40 आता है, ठीक है। सिमिलरली जब हमने सेकेंड इक्वेशन ली 2x + 4y = 140 वाली, तो मैंने x को फिर से 0 लेट किया, जिससे मेरा y 30 आता है। फिर मैंने y को 0 लेट किया, जिससे मेरा x 60 आता है, और मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दी। गॉट इट, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब आपको ये क्या देता है, आपको ना ये दो ये जो टेबल्स है ना, ये आपको हेल्प करते हैं ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। तो देखो, जब हम एक प्लॉट करेंगे 0 और 40, एक करेंगे 40 और 0, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी। सिमिलरली जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी, बहुत पहले भी करते आ रहे हैं ये तो हम मैथ्स में। तो गाइस देखो, जैसे ही हमने 0 और 40 को यहाँ प्लॉट किया, ठीक मैंने 40 और 0 को यहाँ प्लॉट किया, तो एक लाइन ड्रॉ होगी। सिमिलरली एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। अब हमें क्या देखना है, हम पहला प्लॉटिंग कर चुके, पहला पॉइंट हमारा। दूसरा हमें क्या देखना है
कि हमारा जो फिजिबल रीज़न है कंस्ट्रेंट का, ईच कंस्ट्रेंट का, वो क्या है। देखो हमारा जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और ये इंटरसेक्ट दो लाइन को टच हो रहा है। तो इस लाइन से भी टच है, इस लाइन से भी टच है, तब जाके ये इंटरसेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन को इंक्लूड कर रहा है। और ये दोनों लाइन कौन सी थी, जो हमारी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट थी क्वेश्चन में, जो कि 2x + 2y = 80 थी और 2x + 4y = 120 थी। तो ये दो लाइंस थी हमारी और हमारा ये पॉइंट है। देखो मैंने ये 2020 अभी लिखा हुआ है सिंपल, तो कंफ्यूज मत होना, ये आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2020 आएगा, ये आंसर हमें मिलेगा, ये प्लॉटिंग वाले पॉइंट्स हमें मिलेंगे सी के। तो हमारा देखेंगे हम, तो ये कैसे बनेगा। देखो आप सब ऐसे तो बोल नहीं सकते ना कि भाई ऐसे ये प्लॉटिंग होगी, नहीं, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, इस लाइन का ये पॉइंट है, इस लाइन का ये पॉइंट है, तो हमारा ये ऐसे बनेगा, है ना, ए बी और ये सी पॉइंट जो है वो हमें निकालना है, राइट। तो हम अपना सी पॉइंट निकालते हैं, ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। जो हमारी दोनों इक्वेशंस थी 2x + 2y = 80, 2x + 4y = 120, उनको हम पता है, हम अपने बहुत पहले क्लासेस में देखा होगा, हम एक मेथड यूज़ करते थे जिसमें हम क्या करते थे, इक्वल करने के लिए किसी भी एक नंबर को हम जो दोनों इक्वेशंस थे उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते एक दूसरे की इक्वेशन से। देखो कैसे करते थे हम, सी इट हेयर गाइस, जैसे कि हमारी ये दो इक्वेशंस थी, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर क्या हो गया कि ये दोनों ना 2x और 2x ऑलरेडी, एक जो नंबर है ना, एक जो है हमारा वो सेम पोर्शन आ रहा है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, इसलिए हमने इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं की। बट जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है दरअसल, ठीक है। तो 2x से 2x, ये क्या था, प्लस माइनस प्लस, है ना, बट इसको ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा कैसे, देखो सॉरी इसमें मैंने सिंबल ना गलत लगाया हुआ है, ये प्लस का सिंबल है, ठीक है, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये प्लस का सिंबल है, सॉरी गाइस देख लेना, मैंने कर दिया इसको करेक्ट। तो ये प्लस माइनस, ठीक है, देखो ये प्लस था माइनस बन गया, तो 2x में से 2x गया, 0 बचता है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। जब 2x में से 4x जाएगा, 4y जाएगा, सॉरी 2y में से 4y जाएगा, तो 2y बचेगा जो कि हमारा माइनस के साइन के साथ आएगा, क्योंकि अब साइन हमारा माइनस का हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे 40 आएगा। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होकर y की वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी। इस इक्वेशन को हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी 2x + 2y = 80, उसके अंदर पुट कर देंगे, तो y की जगह 20 पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। जो हमने ग्राफ पे पॉइंट सी रखा था हमारा, तो वो हमारा पॉइंट क्या आ गया, 20 और 20 पॉइंट आ गया। वो ग्राफ पे जो पॉइंट सी मैं आपको बोल रही थी कि इसका आंसर अभी निकलेगा, वो है ये पॉइंट, ओके। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमें ए बी सी तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, तीनों के प्लॉटिंग पॉइंट एक्स वाई हमें मिल चुके हैं। अब जो तीनों के प्लॉटिंग पॉइंट्स ए हैं हमारे ए बी सी के, देखो कैसे हैं, ए का 0 और 30 था, बी का 40 और 0 था, सी का 20 और 20 हमने निकाला है। ये जो एक्स वाई हैं हर पॉइंट के ए बी सी के, ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने हैं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी आपको क्वेश्चन में दिखाया था स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा 3x + 4y था। तो 3x हमारा क्या है 0 + 4y क्या है 30। सिमिलरली ये अब हमारे पास 120 120 140 ऐसे हमारे सिंपल आ जाएंगे। और क्वेश्चन किसका था, मैक्सिमाइज का। तो इन तीनों में से मैक्सिमाइज कौन सा है, 140। तो भाई मैक्सिमाइज 140 है, तो 140 इसका आंसर है। तो मैक्सिमाइज एट कोस्ट 140 एट पॉइंट 2020। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी था, सिंपल था, मैंने इसको थोड़ा सा डीपली समझाया है। बाकी मैं आगे क्वेश्चंस में ये नहीं समझाऊंगी इतना डीपली, क्योंकि ऑब्वियसली यार हम बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं और बीकॉम के बच्चे हैं, ग्रेजुएट लगा लो आप, कुछ भी लगा लो, ठीक है, बट ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो ये तो हमें आनी भी चाहिए। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर से मैक्सिमाइज का केस है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ये है। तो हमारे पास दो ये है, दो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक बार x को 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक बार y को 0 तो x की वैल्यू। तो एक इक्वेशन एक्स वाई की वहाँ से निकल जाएगी, एक यहाँ से निकल जाएगी एक्स वाई की। हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे उसको। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमारा एक पॉइंट आएगा कॉमन पॉइंट। वो कॉमन पॉइंट हमें देखना है कि किस किस लाइन को टच होके जा रहा है। जिस लाइन को टच होके जा रहा है वो दोनों लाइन लेनी है और उनका हमें क्या करना है, उनसे हमें x और y निकालना है। और फिर वो ए बी सी तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। उन तीनों पॉइंट्स को हमें अपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर पुट करना है, जो हमारा 10x + 6y है। अब देखो इसका आंसर बताती हूँ मैं कैसे होगा ये।
तो देखो हमने अपनी दोनों सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट के लिए और हमने टेबल ड्रॉ कर लिया, राइट। हमने टेबल ड्रॉ कर लिया ना। अब देखो हम अपने ग्राफ की ओर जाते हैं। ग्राफ पे भी मैंने प्लॉटिंग कर ली अपनी, राइट। मैंने प्लॉटिंग कर ली, मेरा कॉमन पॉइंट ये आ गया। कॉमन पॉइंट जो मेरा ये आया है, ये कैसे आया देखो, हमारा इस लाइन से हमारी ये पॉइंट है, इस लाइन से हमारा ये पॉइंट है, तो ये ऐसे आया हमारा, राइट। और अब आप ये बोलोगे कि ये ऐसे कैसे आया, है ना। तो देखो बच्चों, इसका एक तरीका है, मैं बताती हूँ आपको। जो हमारी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट थी ना, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, फर्स्ट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या थी हमारी, देखो मैं यहाँ रफली लिख रही हूँ, 3x + y, ये थी हमारी फर्स्ट। तो हमें देखना है जो हमारी x और y की वैल्यू है, ये जब हम ये पुट करें तो ये <12 आती है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। और ट्रू जब होती है ना, तो हमारा इनर जो पोर्शन होता है, हमारे अंदर की तरफ जो पोर्शन होता है ना, वो शेडेड पोर्शन होता है। तो हमारी जो फर्स्ट हमारी जो कंस्ट्रेंट थी, उसकी लाइन कौन सी बनी थी, उसकी बनी थी 4 और 12 वाली। तो 4 और 12 वाली, तो ये जो लाइन है इसके अंदर शेड हो गया पोर्शन हमारा इनसाइड, क्योंकि ट्रू थी। ऐसे ही जो हमारी सेकंड कंस्ट्रेंट था वो भी हमारा ट्रू है, तो वो भी अंदर की तरफ हो गया। अब हमें कॉमन पोर्शन निकालना है, और जो कॉमन पोर्शन है वो तो ये है। तो हमारा इन पॉइंट्स को मिला के ही तो कॉमन पोर्शन बना है, राइट। समझे कि जैसे कि हमारी जो भी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, उसके अंदर आप वैल्यू पुट करो x और y की, और देखो कि वो इक्वेशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो ट्रू है तो वो अंदर की तरफ शेड होगी, अगर वो फॉल्स है तो वो बाहर की तरफ शेड हो जाएगी। तो इस केस में क्या था कि दोनों ही इक्वेशंस ट्रू हो रही हैं, तो इसलिए वो अंदर की तरफ शेड हो रही है। और दोनों अंदर की तरफ शेड होने के बाद हमें दोनों में से जो हमारा कॉमन पोर्शन है ना, कॉमन पोर्शन वो निकालना है। और कॉमन पोर्शन हमारा ये है, ठीक है। तो हमारे पास ए निकल गया, और भाई बी निकल गया। जो सी है वो हम निकालेंगे कैसे, कि दोनों इक्वेशंस लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो हमने दोनों इक्वेशंस ली। अब देखो इसमें 3 2 अलग है, इसमें सारे जो कंस्ट्रेंट्स है वो अलग है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा ना फर्स्ट वाला जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये एक्स के वो सेम हो जाएंगे, जो नंबर्स एक्स के वो सेम हो जाएंगे। और फिर हम उनको कट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा वाई निकल जाएगा। फिर वाई को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम अपना एक्स निकाल लेंगे। फिर हमारे पास ए और बी हमारे पास ऑलरेडी थे, हम सी निकाल चुके हैं 2 और 6, जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देंगे। मैक्सिमाइज का केस था, तो मैक्सिमाइज इनमें 40.8 40 56, तो 56 मैक्सिमाइज है। तो मैक्सिमाइज कॉस्ट क्या हो जाएगी, 56 एट पॉइंट विच 2 और 6, ठीक है। तो ये था आपके मैक्सिमाइज के 2 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। मिनिमाइज के और मैं करा देती हूँ। मिनिमाइज के क्वेश्चन देखो सेम है। तो गाइज मिनिमाइज़ का भी सेम है, बिल्कुल हमें सेम वही फॉलो करना है। बस लास्ट में हमें सबसे छोटा वाला देखना है, मिनिमाइज़, बस और कुछ नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 3 हमें इससे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। देखो कैसे लाइन ड्रॉ होंगी इसके अंदर, सी 8। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ली 100x + 200y = 12,000y, राइट। 12,000 ओनली। तो हमने x को 0 मान लिया, तो हमारा y आ गया, सेम यहाँ से आ गया। सेम हमने सेकंड इक्वेशन में निकाल लिया, और सेम हमने थर्ड इक्वेशन में निकाल लिया, ठीक है। तो आप इसका एक बार आंसर देख लो, अगर आप सोल्व करने लग जाओ तो देख लेना। बाकी मैं PDF प्रोवाइड करूँगी आपको इसकी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे हुआ, ये ग्राफ का भी प्लॉट कैसे हुआ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस देखो, इसमें ग्राफ पे प्लॉट्स हमारी तीनों लाइन हो चुकी हैं ऐसे। और मेरा जो कॉमन पॉइंट है वो इन दोनों लाइन को मीट करके ये वाला कॉमन पॉइंट निकला है। तो हमारी 2 लाइन निकली हैं कॉमन, जिसको कट करके हमारा कॉमन पॉइंट निकल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर आप देखोगे, जब आप पुट करोगे इन सब को, तो आपकी इक्वेशन ना फॉल्स हो जाएंगी सारी, ठीक है। देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 100x + 200y = 12,000। जब आप उसके अंदर x और y पुट करते हो, जैसे 0 और 60 पुट करते हो, तो आपकी इक्वेशंस क्या होंगी, ट्रू नहीं होंगी, ठीक है। आपकी इक्वेशंस ट्रू नहीं होंगी, वो फॉल्स होंगी, ठीक है। तो फॉल्स होंगी, तो फॉल्स में मैंने आपको बताया था आउटसाइड, तो आउटसाइड है सारा सिस्टम। तो गाइस ये फॉल्स सिचुएशन। अब हमने दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हमने कट पिट करके, मतलब 100 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने अपनी y निकाल ली, और y को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, जिससे कि हमारी x आ जाएगी।
ये देखिए हमारी वाई आ चुकी थी, फिर हमने एक्स निकाल लिया, फिर हमने तीनों ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में तीनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया और हमारा मिनिमाइज़ का क्वेश्चन था। तो 33 सबसे कम है, 33,000 मिनिमाइज़ कॉस्ट है 0.60 और 30 पे। तो सिंपल से क्वेश्चन है ये, तो आप कर ही लोगे। तो मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के दोनों तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। सो सी गाइस, देखो सिंपल सी चीज़ है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज सेम कंडीशंस होती है, कुछ भी नहीं है यार। आपको इन क्वेश्चंस में तो इक्वेशंस ऑलरेडी दे रखे, तो आपको तो प्लॉट करना था सिंपल, और वो चीज़ें तो आप बहुत पहले भी सीख चुके हो, है ना। तो वो तो कॉमन सी थी, बट इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है, जो मैं एक क्वेश्चन आपको और करा रही हूँ, आप देखना। बट इनके अलावा भी आपको जो PDF मिलेगी ना, उनके अंदर और क्वेश्चंस मिलेंगे, सोल्व्ड वन ही मिलेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ ही प्रोवाइड करूँगी। तो आप वो ट्राई करना और मैच करना आप, ठीक है। अगर आंसर नहीं आते ना तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। देखो, द स्टैंडर्ड वेट ऑफ अ स्पेशल पर्पस ब्रिक इज़ 5 kg एंड इट कोस्ट 2 बेसिक इंग्रेडिएंट B1 एंड B2। अब सबसे पहले तो उसने बोल दिया कि 5 kg की ब्रिक है, जिसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट है B1 B2। तो B1 प्लस B2 को मिला के ही तो 5 kg बना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की क्या हो जाएगी, B1 को हम x1 मान लेते हैं और B2 को हम x2 मान लेते हैं। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। आगे क्या बोल रहा है, कोस्ट जो है B1 की 5 पर केजी है और B2 की जो कोस्ट है वो 8 पर केजी है। तो कोस्ट हमारी, मैंने आपको हमेशा बताया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो कोस्ट हमारी क्या बन गई, कोस्ट हमारी बन गई 5x1 प्लस 8x2, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड इंडिकेट था दैट द ब्रिक कंटेन्स नॉट मोर देन 4 kg ऑफ B1, कि B1 जो हमारा x1 है, विथ जो B1 है वो नॉट मोर देन 4 kg, की 4 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 kg हो या फिर वो 4 kg के इक्वल हो सकता है, बट 4 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो नॉट मोर देन का मतलब तो ये होता है कि लेस देन और इक्वल टू। तो x1 लेस देन इक्वल टू 4। आगे वो बोल रहा है मिनिमम ऑफ 2 kg ऑफ B2, कि जो B2 है हमारा x2, मिनिमम का सिंबल आपको पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बन गए। और एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या बनेंगे, हमारे जो वेरिएबल्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, जो कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो आपको मैं इसका दिखा देती हूँ, ठीक है। इक्वेशंस, ये हमारी इक्वेशंस बन चुकी है। हम इन तीनों इक्वेशन से हम अपना टेबल ड्रॉ करेंगे। तो देखो गाइस, हमने ये वाली इक्वेशन ली, तो हमारा x1 5 आया और x2 हमारा 5 आया, x1 x2 आ गया। अब इस इक्वेशन तो हमें पता है x1 हमारा 4 है और इससे x2 हमारा 2 है, और जो हमारा इसमें x2 है वो 0, इसमें x1 जो है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि कुछ और है ही नहीं, तो 0 ही होगा, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट पॉइंट ये बन गया, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, राइट। अब इसकी प्लॉटिंग देखो, हमारी जो इक्वेशन बनी थी जिसमें x1 5 था और x2 भी 5 था, वो तो ये है। और जिसमें हमारा x1 जो था वो 4 था, x1 जो था वो 4 था, वो हमारी ये है x1 4 और y क्या है 0। तो ये पॉइंट ही होगा, राइट। तो ये पॉइंट हमारा सीधा जाएगा ऐसे। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट जो था जिसमें x1 0 था और x2 जो था वो हमारा 2 था, तो ये एक इक्वेशन ये जाएगी, ठीक है। तो ये और ये तीन इक्वेशंस जा चुकी है। अब आपको इसके अंदर फाइंड करना है ट्रू या फॉल्स। तो हमारी एक इक्वेशन थी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, राइट, जिसके हमारे पास दो वो आए थे 0 और 5, और 5 और 0, यही थे ना हमारे x और y। टेबल जब हमने बनाया था तो यही बने थे हमारे, यही बने थे ना। तो हम एक बार x और y को पुट करते हैं, 0 और 5 को पुट करेंगे, 5 के इक्वल है ट्रू, ठीक है। इसको पुट करेंगे तो भी ट्रू, ठीक है। जब हम ये वाली इक्वेशन पुट करते हैं जिसमें हमारा x1 जो था वो ये था, क्या कहते हैं, तो आप इसके अंदर देखोगे कि हमारा जो है ना, हमारी जो इक्वेशंस है वो हमारी फॉल्स हो जाएंगी। देखो, पहले तो सबसे पहले आप कॉमन पॉइंट निकालो। कॉमन पॉइंट हमारा इन दो लाइन से, तो इन दोनों लाइन का हमें चेक करना है फॉल्स है या ट्रू। तो ये फॉल्स है तो ये बाहर की साइड जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, ये चीज़ तो आप सभी को समझ आ गई होगी। फिर हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारा पॉइंट बी था 3 और 2 हमारा कैसे आएगा, कि इक्वेशन जो हमारी ये थी इसमें हम पुट कर देंगे एक बार
जो हमारा इक्वेशन 2 थी, हमारी इक्वेशन 2 या 3 आप ले सकते हो, सॉरी 3 ही ली है क्योंकि हमें 3 ही लेनी है। तो इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 3 ये थी, जिन ये 2 लाइनों की, तो ये 2 थी अलग-अलग। तो इसमें आपको x2 दे रखा, तो इस x2 को पुट कर दिया मैंने इसमें, तो x1 आ गया। तो x1 आपको निकल गया, x2 आपको ऑलरेडी दे ही रखा था। तो हमारे पास 3 और 2 भी आ गया, 3 2 आ गया, 0 5 आ गया, और यहाँ पे भी आ गया आपका। तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 5x प्लस 8x2, उसके अंदर आपको 3 और 2 ये वाली इक्वेशन पुट करनी है, 0 और 5 ये वाली इक्वेशन पुट करनी है, और थर्ड इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है, और आपका ट्रायंगल यहाँ से फॉर्म हो चुका है ऑलरेडी बच्चे, राइट, गॉट इट। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा ना तो यार देखो ये ग्राफ का है, और ग्राफ के बिना ना समझ इतना आता भी नहीं है। बाकी आप ट्राई करो, थोड़ा मैं ट्राई करती हूँ, थोड़ा आप ट्राई करो, तो शायद हम सबको समझ आ जाए, राइट। तो देखो आपको बेसिकली आपको इक्वेशन बनानी ही समझानी थी मुझे, क्योंकि ग्राफ तो भाई देखो बच्चे बच्चे ही बना लेते हैं, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि ग्राफ ऐसे कॉलेज ग्रेजुएट बच्चों को दिए जाएं, ठीक है। बाकी आ भी सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, एज़ हमारी तो चलती नहीं है ना, तो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें ना, तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास 31 आएगा और 40 आएगा। केस था मिनिमाइज़ का, तो मिनिमाइज़ हमारा 31 है 8.3 और 2, मिनिमाइज़ कोस 31 8.3 और 2। तो आपका ये आंसर आ गया है, और होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये मैंने आपकी, इसके बाद एक और वीडियो बनेगी, वो भी मतलब ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनेगी, छोटी ही बनेगी, बट ठीक है, ईजी है वो भी। तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उसके कारण लेट हो गई थी, ठीक है। तो एक और वीडियो बनेगी, फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है एलपीपी वो भी फिनिश हो जाएगा। फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि सिंप्लेक्स मेथड वाला चैप्टर उसके साथ बिगिन करेंगे। अपनी वीडियो बहुत अच्छे से करेंगे कवर अप, और अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक बार अच्छे से रेगुलर वीडियोस भी डालने लग जाऊँगी ना, तो हफ्ते में 2-3 चैप्टर तो आराम से हो ही जाएंगे हमारे। डोंट वरी अबाउट दैट कि सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस हो जाएगा बच्चों, उसकी टेंशन मत लेना। और एक तो आपको कंस्ट्रेंट्स वगैरह गिवन होगी, इक्वेशन गिवन होगी, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपको स्टेटमेंट देंगे और आपको फिर इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी। सो आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बता ही दिया मैंने आपको। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, प्लॉटिंग तो सबको आती है, छोटे से छोटा बच्चा भी कर लेता है अब तो, है ना। और थैंक यू, आपने वीडियो देखी, प्लीज़ कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और लाइक भी कर देना गाइस, फॉरवर्ड शेयर जो भी आप कर सकते हो, जितनी आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि देखो हेल्प करोगे तो ही मैं आगे कुछ कर पाऊँगी, है ना। क्योंकि भाई देखो मुझे भी तो मोटिवेट करोगे, तभी तो मैं मोटिवेटेड फील करूँगी, तो ही मैं आपको आगे सिलेबस आपका जल्दी जल्दी कवर कराऊँगी, है ना। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। बाकी इस चैप्टर की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जल्दी से, तो डोंट वरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।